से आप सभी को आचार्य अंकिता के साथ आपका फेरबदल में स्वागत है। अच्छा, आप सबने कभी लाइफ में ऐसा फील किया है कि सब कुछ आपने बोल दिया हो, फिर भी दिल में एक अजीब सा अधूरापन रह गया हो? कोई बात जो अभी भी जो कही जा सकती थी, पर आपने वो बात नहीं कही। या फिर कभी कभी हमारा मन बिल्कुल थक जाता है और हम ग्रेट या महान बनने के चक्कर में कुछ करना भूल जाते हैं या कुछ करने से पीछे हट जाते हैं जो हमें सेल्फिश बनाता है। रिसेंटली मुझे एक पोएम मिली। मैं राइटर का नाम सबसे लास्ट में डिस्क्लोज करूँगी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता है, जिसे पढ़कर मुझे ये लगा कि सिर्फ एक शायरी नहीं है, ये एक्चुअली हमारा ह्यूमन मन है, जिसे हम काबू में करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, और एक योगिक साइकोलॉजी का एक ठोस रिफ्लेक्शन है। तो आज चलिए इस पोएम को गहराई से समझते हैं मेरे नज़रिए से। सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं, ठीक है? तो कविता कुछ इस तरीके से है। कभी कभी सब कुछ बोल देने के बाद भी एहसास क्यों होता है जैसे अभी कुछ बाकी है। कभी कभी लब जो बोलते हैं, आंखें और दिल उसका साथ क्यों नहीं देते। कभी कभी मन क्यों स्वार्थी होना चाहता है, महान नहीं। कभी कभी भीड़ के रेले में भी ऐसा लगता है सारा जहान खाली है। कभी कभी वो रास्ते पकड़ना चाहती हूँ जिस पर चलना मेरे लिए गुनाह है। कभी कभी सपनों में जीना चाहती हूँ, वो कितने खूबसूरत और अपने हैं। कभी कभी सच बोलने का दिल करता है, वो सच जो जितना झूठ रहे उतना बेहतर। कभी कभी सब पाने का मन करता है, जाने देने का नहीं। कभी कभी तेरे संग जी भर कर हंसना चाहती हूँ, ऐ सन्यासी, खामोशी में और रोना नहीं। तो कभी कभी मन स्वार्थी हो जाना चाहता है, महान नहीं। ये कविता जसप्रीत साहिबा जी की। कभी कभी सब कुछ बोल देने के बाद भी एहसास क्यों होता है जैसे अब भी कुछ बाकी है। लब जो बोलते हैं, आंखें और दिल उसका साथ नहीं देते। योगा फिलोसफी में हम इसे लैक ऑफ अलाइनमेंट कहते हैं। जब हमारे वर्ड्स, हमारा मन और हमारी इंटरनल एनर्जी यानी कि प्राण एक डायरेक्शन में नहीं जाते, अलाइंड नहीं होते, तो अंदर एक इमोशनल फ्रिक्शन पैदा होता है। हम बोल तो देते हैं, पर हमारा अनाहत चक्र जो होता है, हार्ट चक्र जो होता है, उसे हम ब्लॉक कर रहे होते हैं। ट्रू पीस हमें कब मिलती है? जब हमारा थॉट, वर्ड्स और एक्शन सत्य और अलाइनमेंट के साथ मूव करते हैं। मतलब जो सच है, हम जब वो बोलते हैं, वो करते हैं, तो हम संतुष्ट होते हैं, संतोष हमारे अंदर आ जाता है। कभी कभी मन क्यों स्वार्थी होना चाहता है, महान नहीं। सोसाइटी ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि सेक्रीफाइस करो, हमेशा अच्छे बनो, महान बनो। स्पेशली औरतों को, लड़कियों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि हम लोग जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही हम अच्छी अच्छी बच्ची, अच्छे गृहिणियों में आएंगी। बट योगा में ना ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम मॉडर्न साइकोलॉजी में शेडो वर्क कहते हैं। हर वक्त परफेक्ट बने रहना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमारा मन कभी कभी थक जाता है, और एज अ योगी हमें इस फीलिंग से भागना नहीं है, ना ही खुद को जज करना है। इट्स कम्प्लीटली ओके टू एक्नॉलेज, टू एक्सेप्ट कि हाँ, आज मेरा मन स्वार्थी होने का है, आज मैं सेल्फिश हूँगी। सेल्फ अवेयरनेस ही हमेशा कंटेंटमेंट यानी संतोष की पहली सीढ़ी मानी जाती है। कभी कभी भीड़ के रेले में भी ऐसा लगता है कि सारा जहान खाली है। कभी कभी सपनों में ही जीना चाहती हूँ। आपने अगर ये लोनलीनेस वाली फीलिंग फील की हो, क्राउड में जब आप होते हो, भीड़ में जब आप होते हो, तो भी बिल्कुल अकेले होते हो, तो ये योगिक टर्म्स में जब हमारी एनर्जी बाहर की दुनिया से डिप्लीट हो जाती है, पीछे हट जाती है, तो हमारी जो
आत्मा होती है वो ऑटोनोमस मोड पे चली जाती है। मैंने एक इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी। वो हमें इंटरनली विड्रॉ करने को बोलती है। हम इसे विड्रॉल ऑफ सेंसेस भी कहते हैं, प्रत्याहार भी कहते हैं। सपनों में जीने की चाह एक्चुअल में एक अलार्म की तरह है, जो हमें रियल वर्ल्ड के स्ट्रेस से थोड़ा सा ब्रेक दे देती है। एक मेंटल डिटॉक्स की तरह काम करती है। और अब हम आते हैं इसके सबसे डीपेस्ट पार्ट पर, जो मेरा बहुत फेवरेट है, कि कभी कभी सब पाने का मन करता है, जाने देने का नहीं। कभी कभी तेरे संग जी भर कर हंसना चाहती हूँ, सन्यासी, खामोशी में, और रोना नहीं। यहाँ सन्यासी सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही। योगिक लैंग्वेज में सन्यासी हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो बिल्कुल डिटैच्ड है, जो प्योर अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस जिसको बोला जाता है। हम हमेशा चीज़ों को ना पकड़े रखना चाहते हैं, हम लेट गो करना नहीं चाहते। हम कुछ भी ऐसा होता है जिससे हमें, कोई भी चीज़ हमें बहुत प्यारी है, मोह है, लगाव है, हम चाहते हैं कि बस वो पास रहे, साथ रहे, हम उसको पकड़े रखें। अब जब हम इसे लेट गो करेंगे, जाने देंगे, जहाँ पर पोजेसिवनेस नहीं होगी, अपरिग्रह वहाँ आता है जहाँ अटैचमेंट नहीं होती। अपरिग्रह राग अटैचमेंट का बिल्कुल अपोजिट है। जब तक हम अटैचमेंट में रहेंगे, खामोशी में रोना डेफिनेटली आएगा। अब वो अटैचमेंट आपको पास्ट की मेमोरी से भी हो सकती है, किसी इंसान से भी हो सकती है, किसी बात से भी हो सकती है। तो जब तक आप उस बात को, उस इंसान को, उस मेमोरी को लेट गो नहीं करोगे, अपने अंदर ये अपरिग्रह का भाव नहीं लाओगे, तब तक आप उस इमोशन से मुक्त नहीं हो सकते। जिस दिन हम अपने अंदर के उस सन्यासी के साथ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, उस सन्यासी मतलब इनर पीस से हम मिलेंगे, तब हम ओपन स्पेस में जी भरकर हंस सकते हैं। फिर खामोशी गम नहीं देगी, बल्कि वो एक मेडिटेटिव साइलेंस बन जाएगी। आपको उस साइलेंस में बेटर फील होगा, आप अच्छा महसूस करोगे। तो कंक्लूजन पर आते हैं। ये पोयम हमारे अंदर चल रहे एक इमोशनल स्ट्रोम की तरह है, ठीक है, एक ऐसा तूफान, ऐसा स्टॉर्म जो कि एक नेचुरल कैनवस की तरह काम कर रहा है। योगा हमें ये नहीं कह रहा कि इमोशंस को दबा दो, योगा हमसे ये कह रहा है कि उन्हें ऑब्जर्व करो। अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ पा लेने का मन है या थोड़ा अकेले रहने का मन है, तो बस एक गहरी सांस लेना, पॉज लेना, और अपने अंदर चल रहे इस फेरबदल को अच्छे से कॉन्शियसनेस के साथ देखना। आपको इस पोएम की कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट सैटरडे जब भी आऊँ आपके पास एक लाइव नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप इस वीडियो में जुड़ पाएँ। शेयर कीजिए ये वीडियो, ये पोएम जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि अपने अंदर के इमोशंस दबाए रखते हैं और सब कुछ खुलकर नहीं बोल पाते हैं। तब तक के लिए कीप ब्रीदिंग, स्टे माइंडफुल, नमस्ते।